जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं 11th का मैथ और एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं 8 तक। आज हम क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 9 का पहला क्वेश्चन ए डैश। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए डैश निकालने का मतलब हो गया पूरक, यानी ए का पूरक। इसको आप कैसे लिखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 8 में हम बताए थे। ठीक है, वैसे फिर भी हम इसमें बता देते हैं। तो ए डैश निकालना है तो समष्टीय समुच्चय माइनस जो दिया हुआ समुच्चय है उसको हम लोग करते हैं। समष्टीय समुच्चय को यहां देखिए आपकी किताब में एस से डिनोट कर रहा है, तो ए डैश का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस माइनस ए। एस का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो एस का मान 1 से लेकर 9 तक दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डैश डैश का मतलब जो बीच में है वो, और ए का मान दे रहा है 1 2 3 और 4। और माइनस करना आपको बहुत अच्छा तरीका सिखाए हैं। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 3 खत्म, 4 4 कट गया, यानी कट गया। जो बचेगा वो आपका आंसर होगा 5 6 7 8 और 9। ये रहा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं 9 का 3 नंबर। कह रहा है ए यूनियन बी डैश, ये कह रहा है। तो वैसे ही जैसे अभी हम 9 का पहला बताएं वैसे ही हम बनाएंगे। क्या करेंगे, एस माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका जो मान है आप रख दीजिए 1 2 3 डैश डैश 9 तक लिखा है, ऐसे ही ना लिखा है, माइनस। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आप दे दीजिएगा। ए का मान देखिए कितना है, तो ए का मान है आपका 1 2 3 4। यूनियन है तो यूनियन, और बी का मान देखिए तो 2 4 6 8 दे रहा है, 2 4 6 और ये रहा 8, ब्रैकेट बंद। तो इसको पहले हम जानते हैं कि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे ये वाला 1 2 3 डैश डैश 9 माइनस। यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ मिलाकर लिखना। चलिए सबको ले लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। यू 1 2 3 4 सजा कर हम लिख रहे हैं। 4 के बाद क्या है, 1 2 3 4 तो हो गया, 2 लिख दिए हैं, 4 भी लिख दिए हैं, 6 है और 8 है। माइनस करना बहुत अच्छी तरीका से आप सीख चुके हैं कि माइनस क्या करता है, घटाता है। तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है ना, तो इसमें से यहां हम लिख कर दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। डैश डैश का मतलब इसके आगे 9 तक, माइनस 1 2 3 4, 4 के बाद 6 और 8। देखिए कौन कौन कट रहा है, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है तो हम 5 लिख देंगे। 6 से 6 कट जाएगा, 7 नहीं है 7 लिख देंगे। 8 से 8 कट जाएगा, और 9 से 9, 9 तो है ही नहीं, तो आपका 5 7 9, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, सबको अच्छी तरह समझ में रहा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। 10 का पहला नंबर लेते हैं। ए बराबर दे रहा है DEF G, कह रहा है। अब यहां यूनियन देखिए, समष्टि समुच्चय को यहां U से डिनोट किया है। ठीक है, तो निम्नलिखित समुच्चय का पूरक ज्ञात कीजिए। इसका पूरक ज्ञात करना है, तो पूरक हम ए का पूरक ज्ञात करना है, तो ए का पूरक को ऐसे ना सूचित करते हैं ए डैश। और ए डैश का मतलब देखिए इसके पहले जो था समष्टि समुच्चय एस लिखा था, एस लिखा था ना, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, यू लिखा है, तो हम यू माइनस ए करेंगे। ठीक है ना, यू माइनस ए। तो यू का मान देखिए तो क्या दिया है आपका, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक दिया है। ठीक है ना, एच तक दिया है।
ए बी सी डी ई एफ जी और ये रहा हमारा एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे। ए का मान देखिए ये दिया हुआ है डी ई एफ, उसके बाद जी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए नहीं है लिख देंगे, बी नहीं है लिख देंगे, सी नहीं है लिख देंगे, डी से डी कट गया, ई से ई कट गया, एफ से एफ कट गया, जी से जी कट गया, क्या बच गया, एच। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट्स के जरिए अपना क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 का पहला नंबर दे रहा है x क्लोन x एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समष्टि समुच्चय मानते हुए समुच्चय को पूरक निकालिए। यानी समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय को x, u या s, यही तीन को मेन होता है, इससे हम लोग सूचित करते हैं। तो कह रहा है ना कि x क्लोन x एक प्राकृत संख्या है। यानी सवाल कहा है कि जो समष्टि समुच्चय है, समष्टि समुच्चय है वो एक प्राकृत संख्या है। कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर प्राकृत संख्या होगा तो 1 2 3 4 डैश डैश से डिनोट किया जाता है ना। लगातार है प्राकृत संख्या और ये कह रहा है सम संख्या, तो इसको हम थोड़ा देरी के लिए हम मान लेंगे, माना a बराबर, यानी इसका हमको पूरक निकालना है तो हम a डैश लिखेंगे। पूरक को हम a डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, पूरक को किससे सूचित करते हैं, a डैश से। तो a डैश का मतलब यही ना होता है जी, इसमें हम x u s किसी से भी हम सूचित करते हैं। तो किसी एक को आप मान लीजिएगा, s मान लेते हैं, ठीक है ना, s मान लेते हैं। समष्टि समुच्चय लिखिएगा ना तो इसमें से किसी को s लिख दीजिएगा, तो हम s माइनस a लिख सकते हैं। अभी इस देखिए यहां बताए हैं, अब s माइनस a लिखे हैं, s का मान देखिए क्या है, सब प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 डैश डैश, है ना। और a का मान देखिए तो a एक सम प्राकृत संख्या है, माइनस सम प्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8 डैश डैश। क्लियर। अब यहां पे माइनस हम लोगों को करना है, तो एक बात बताइए, इसका काम करते हैं। देखिए एक इसमें नहीं है एक, तो हम एक लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 इसमें नहीं है लिख देंगे, 4 से 4 कट गया, 5 इसमें नहीं आएगा क्योंकि सम संख्या है, 6 आएगा, देखिए 6 कट जाएगा, 7 इसमें आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि लगातार संख्या है, प्राकृत मतलब लगातार। 7 के बाद 8, देखिए 8 कट जाएगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा, 9, फिर 10 जो आएगा तो इसमें भी 10 आएगा क्योंकि लगातार सम संख्या। ये हमारा हो गया डैश डैश। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये संख्या ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9, ये लगातार जो है वो विषम संख्या, क्या है जी, विषम संख्या था। इस तरह का आंसर ऐसे मत दे दीजिएगा कि हाँ ये मेरा आंसर है, ऐसे आंसर लिखिएगा तो ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कहा नहीं है, इस किताब में नहीं कहा है सीधा कर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समष्टि समुच्चय मानते हुए समुच्चय के पूरक लिखिए, खाली पूरक लिखना है। तो ये सब जो है आपका समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा हुआ है। देखिए ये समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा है और ये भी आपका समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा है। तो आप भी जो आंसर लिखिएगा वो समुच्चय निर्माण के रूप में ही लिखिएगा। तो आप कैसे लिखिएगा ध्यान से समझिए, x क्लोन x,
ये चीज हम बता चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और कैसे नहीं लिखा जाता है, सारा चीज बता दिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें सेट होगा, उसका पहला एक्सरसाइज निकालिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है? सब विषम संख्या है। तो आप लिखिएगा x एक विषम, क्या है? x एक विषम। यहां पे देखिए ये सब प्राकृत संख्या है ना, तो x क्लोन x एक विषम प्राकृत संख्या है। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। x क्लोन x एक विषम संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक अगर नहीं भी लिखिएगा तो आपका कोई गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन हम आपको 3, 9, 10, 11 3 में से हम बता दिए और कोशिश कीजिएगा कि पूरा बनाकर लाने के लिए। इसमें से अगर आपको लग रहा है कि शायद 1-2 क्वेश्चन फंसेगा, तो वैसे हम फिर से एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं जो आपको दिक्कत ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसी को बस मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसी को मिटा रहे हैं और इस पे एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। चलिए इसी को भी मिटा दिया जाए, क्योंकि शुरू से लिखना ही पड़ेगा, पूरा को मिटाइए दे रहे हैं, शुरू से आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 11 का 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है x क्लोन x 2x प्लस 5 इक्वल 9 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका पूरक हमको निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है? पूरक निकालना है। तो चलिए निकालते हैं और दिखाते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से। तो हम इसको सबसे पहले मान लेंगे, माना a बराबर, ये तो हो गया। हम पूरक निकालना है तो a डैश होता है, a डैश का आप s माइनस a भी लिख सकते हैं। s क्या था? एक प्राकृत संख्या था। क्या था? s एक प्राकृत संख्या था। 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे था। 5 नंबर में ये दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां कुछ जिक्र नहीं किया है, x का मान ये नहीं कहा कि 1 है 2 है, तो हम यहाँ x इसका मान हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कहीं साइड में निकाल सकते हैं। देखिए 2x प्लस 5 है, इक्वल टू 9 है, यहाँ हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। प्लस 5 को इधर भेजिएगा तब 5 इधर जाएगा, तो सॉरी 5 इधर है ना जी, तो ये -5। 2x 9 में से 5 गया 4, x का मान क्या आ गया? 2 दूनी 4, यानी x का मान आपका आ गया 2। तो आप सीधा a का जो मान आएगा, यानी a का जो मान आपका आएगा, क्या आएगा? केवल 2 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक है ना, आप उसके बाद इसको लिखिएगा। तो a का मान आ गया आपका 2। यहां पर कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है और कमेंट्स नहीं कर रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। अब इसको अगर हमको लिखना हो, माइनस है, 1 रहेगा ही रहेगा भाई, 2 ही ना कटेगा, और सब तो रहेगा 3 4 5 6, ये लगातार डैश डैश ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसे आंसर नहीं लिखना है, आंसर तो मेरा ये ही है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। इसको लिखने का तरीका आपको ऐसे आना चाहिए। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, x कोलोन समुच्चय निर्माण में x बिलोंग्स टू n। n क्या है? तो कहिएगा सर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, ये आपको याद होनी चाहिए तब भी ये बनेगा। लेकिन यहां देखिए x का जो मान होगा, जितना यानी n जितनी है ना प्राकृत संख्या वो सब होगा, लेकिन एगो नहीं होगा। x का मान एगो कौन नहीं होगा? तो 2, इसमें देखिए 2 नहीं है, तो 2x नॉट इक्वल टू 2, यानी x का जो मान होगा 2 कभी नहीं आएगा। तो यही आपका होगा आंसर। समझ में आया? तो अब आप इसमें से जो क्वेश्चन है, अब जो है
आप इसमें से क्वेश्चन जितना है 11 नंबर में आप लोग बनाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है या फंस जाता है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और इसके आगे नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिलेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।